रुद्र संहिता सृष्टि खंड श्री शिव महापुराण नवः परायण प्रथम दिन के उपाख्यान में नारद द्वारा रुद्रगणों और भगवान विष्णु को श्राप देना। इतना सुन करके कि जब नारद भगवान विष्णु को श्राप दे दिया तो शिव माया वहां से समाप्त हो गई, क्योंकि शिव जी के कृपा से ही भगवान को नारद को घमंड हुआ और वह सारी बात ब्रह्मा और विष्णु को बताए। विष्णु ने अपने भक्त का घमंड दूर करने के लिए जो है एक स्वयंवर की रचना किया। उस स्वयंवर में उस कन्या के साथ स्वयं राजा बनकर विवाह किए और उस श्राप को स्वीकार भी किया। और आगे कहते हैं, तदंतर शिव जी ने अपनी माया का प्रभाव खींच लिया, उसी समय खींच लिया जैसे नारद भगवान ने श्राप दिया। माया के हटने से नारद को वहां नहीं राम वहां नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसे नारद भगवान ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ना तो वहां भगवान नारायण ही थे और ना तो वह राजकुमारी ही थी। ना तो लक्ष्मी दिखाई दी, ना तो राजकुमारी दिखे। तब विस्मित होकर के व्याकुलता में पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जब आदमी का अहंकार टूट जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होता है तो अपने पर पश्चातावा होता है, और लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार मुख से जो भी वाणी निकल जाए वापस नहीं आती है, और कमान से तीर निकल जाती है तो भी वापस नहीं आती है। इसलिए जीवन में सभी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो हमेशा के लिए पछतावा पड़े। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके करने के बाद संसार में उसकी निंदा हो। मृषा न होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु मेरे द्वारा श्राप दिए गए सभी श्राप झूठे हो जाएं। लेकिन भगवान कहने लगे, हे नारद जी अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ हुआ है वह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु क्षमा याचना करने लगे कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान नारद जी को अपने चरणों से उठा करके कहने लगे, ना खेद कुरु मे भक्तम वरदस्त्रम नात्र संशया। हे नारद, हे भक्त नारद, तुम खेद मत करो, दुख मत करो, किसी प्रकार का दुख मत करो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। जो भी तुमने किया है वह सब शिव माया ने ही करवाया है। उसी ने तुम्हारी बुद्धि हर लिया और मुझे श्रापित कराया है। अब यहाँ संदेहों को त्याग करके शिव सतनाम का स्तोत्र का जप करो। जाप सतनाम शिव स्तोत्रम सदान्यम तेजर्पः। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद जी, शिव नाम रूपी दवाग्नि से आपके सभी महापातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाएंगे और आपके मन को परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, नारद जी ने कामदेव पर विजय तो पाई थी, लेकिन मन में भी अभिमान छा गया था। नारद ने काम विजय तो की, मन में अहमिति अति भारी थी। इसी ही कारण सब जगत हंसा, नारी की चिंता जागी थी। हे मुनियों,
इस प्रकार नारदमोह का वृत्तांत आपको श्रवण करा दिया है। अब आप इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को जो है धैर्य धारण करना चाहिए। ज्ञान धन वैभव प्राप्त होने पर जो है उनको धैर्य धारण करना चाहिए और धैर्य के साथ रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि तब उन पर हमेशा पड़ती रहती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।